आपने पढ़ा ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस में हुआ क्या कि जो आपका ग्लूकोज था वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ दो पायरुविक एसिड्स में, और इसी पूरी प्रोसेस को नाम दिया आपने क्या, ग्लाइकोलिसिस। आगे बढ़ेंगे, ये जो ग्लाइकोलिसिस के दौरान आपको जो पायरुविक एसिड मिला, ग्लूकोज पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड जो मिला आपको, ये पायरुविक एसिड बेटा जब कंडीशन कैसी होगी, कंडीशन एरोबिक हो, कंडीशन कैसी हो, एरोबिक कंडीशन होगी, तो ये पायरुविक एसिड चला जाएगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए, एसिटिल कोएंजाइम ए के फॉर्मेशन में, और एसिटिल कोएंजाइम ए ही पार्टिसिपेट करेगा क्रेब्स साइकिल में। तो आइए देखते हैं कि कैसे क्या रिएक्शंस होंगे और उसमें कौन कौन से एंजाइम पार्टिसिपेट करेंगे। यहां से कंडीशन के लिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, और ये जो कन्वर्जन हुआ, कन्वर्जन किसमें होगा, कन्वर्जन होगा एसिटिल कोएंजाइम ए में। तो पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए के कन्वर्जन में कौन कौन से कोफैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। पहला तो कोफैक्टर है कोएंजाइम ए, पहला कोफैक्टर कौन सा, कोएंजाइम ए। नेक्स्ट टीपीपी यानी कि टीपीपी यानी कि थायमीन पायरोफॉस्फेट, थायमीन पायरोफॉस्फेट। नेक्स्ट NAD प्लस, NADH प्लस H। ग्लाइकोलिसिस में मैंने बताया था कि जो करेक्ट फॉर्म है लिखने की NADH प्लस H प्लस लिखना है। कहीं कहीं किताबों में या कुछ लोग बोलते हैं NADH2, ये करेक्टली रॉन्ग है बेटा, तो आप इसी के फॉर्म में, इसी फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट Mg2 प्लस, लिपोइक एसिड, लिपोइक एसिड, लिपोइक एसिड, लिपोइक एसिड। क्या क्या बेटा रिलीज होगा, यहां से रिलीज होगा, एक तो NAD आफ्टर ऑक्सीडेशन कन्वर्ट हो जाएगा NADH प्लस H प्लस में, और क्या रिलीज होगा, यहां से रिलीज होगा वाटर मॉलिक्यूल यानी डिहाइड्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा यानी डिहाइड्रेशन, और क्या कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि प्रोसेस क्या हो रही है यहाँ पर, डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये जो बेटा एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कॉम्प्लेक्स में हमारे क्या क्या आ रहे हैं, थायमीन पायरोफॉस्फेट TPP, नेक्स्ट Mg2 प्लस, कोएंजाइम A, नेक्स्ट NAD प्लस, नेक्स्ट लिपोइक एसिड, लिपोइक एसिड,
ये टोटल सारे कोफैक्टर मिलकर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। नाम क्या देंगे? ये जो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहे हैं एंजाइमेटिक, नाम देंगे क्या हम उसको? मल्टी एंजाइम complex. Multi-enzyme complex is responsible for the conversion of pyruvic acid into acetyl coenzyme A। अब बेटा यहाँ पे आप देखें प्रोसेस कौन कौन सी हो रही है। प्रोसेस हो रही है डिहाइड्रेशन बिकॉज वाटर इज रिमूव फ्रॉम दिस रिएक्शन। डिहाइड्रेशन प्रोसेस कौन सी हो रही है? डिहाइड्रेशन हो रही है और साथ ही साथ क्या रिलीज हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? निकल रहा है। तो हम नाम क्या देंगे? प्रोसेस कौन सी हो रही है? डी कार्बोक्सिलेशन। और भी कुछ हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन या हम कहें डिहाइड्रोजिनेशन। क्यों? कि NAD अंदर जा रहा है और कन्वर्ट हो रहा है किसमें? NADH प्लस H प्लस में। यानी प्रोसेस क्या हो रही है? डिहाइड्रोजिनेशन या फिर ऑक्सीडेशन। लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन या फिर डिहाइड्रोजिनेशन। अब आते हैं, अब आप क्या बोल सकते हैं कि लिंक रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है? ऐसा रिएक्शन जो जोड़ता है किससे किसको जोड़ेगा? अब ये एसिटिल को एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा किसमें? क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल में। तो ये जो रिएक्शन हुआ पायरुविक एसिड से एसिटिल को एंजाइम बनने का, तो ये बेटा क्या कर रहा है? क्रेब्स साइकिल को जोड़ रहा है किससे? ग्लाइकोलिसिस से। ग्लाइकोलिसिस से कनेक्ट कर रहा है, इसीलिए नाम दिया गया क्या इसको? लिंक रिएक्शन। नेक्स्ट, ये जो एसिटिल को एंजाइम है ये कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक है किसके किसके बीच की? क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस के बीच की। कनेक्टिंग लिंक कौन? एसिटिल को एंजाइम ए बिटवीन द क्रेब्स साइकिल एंड ग्लाइकोलिसिस। अब ये जो लिंक रिएक्शन है इसको हम बोल सकते हैं लिंक रिएक्शन इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेज प्रोसेस। कंपटीशन में पूछा जाता है कि कौन सी प्रोसेस क्या है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेज है। तो लिंक रिएक्शन कैसी प्रोसेस है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेज। और साथ ही साथ क्या है? डिहाइड्रेशन भी है, यानी कि क्या है? वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। अब एक चीज यहाँ पे आप देख लो कि ग्लाइकोलिसिस में कितने पायरुविक एसिड बने थे? 2 मॉलिक्यूल बने थे पायरुविक एसिड के। तो एसिटिल को एंजाइम के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 बार होगी लिंक रिएक्शन, 2 बार होगा। और जो NAD है ये बनेगा, रेड्यूसिंग पावर कितनी जनरेट होगी? 2 रेड्यूसिंग पावर भी जनरेट होगी। यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पार्टिसिपेट करेगा, ETS में पार्टिसिपेट करेगा, तो टोटल आपको पता है कि एक रेड्यूसिंग पावर यानी कि NADH प्लस से कितने ATP जनरेट होते हैं? 3 ATP, 3 ATP। और टोटल 2 है क्योंकि मॉलिक्यूल क्या है? 2 है, तो 2 बनेंगे। तो टोटल कितने ATP जनरेट होंगे? 6 ATP। याद रखिएगा कि लिंक रिएक्शन में 6 ATP जनरेट होंगे जब रिड्यूसिंग पावर यानी NADH प्लस
जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, तो 6 एटीपी प्रोड्यूस होंगी। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये लिंक रिएक्शन। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।